Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, hey hey. Happy birthday, hey hey. Happy birthday, hey hey. Happy birthday, hey 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 Happy birthday, yo. Happy birthday to हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आपको मैंने कहा था कि मैं आपसे एक सेलिब्रेशन शेयर करूंगी थ्रू माय वीलॉग एंड दिस विल बी माय फर्स्ट एवर वीलॉग ऑन दिस चैनल। इससे पहले तो काफ़ी सारी मैंने आपके साथ रेसिपीज शेयर की हैं, अपने थॉट्स शेयर किए हैं, बट दिस वीलॉग इज़ रिलेटेड टू अ सेलिब्रेशन इन माय फैमिली. So this vlog will be the birthday celebration vlog of Vishal. ठीक है, she has turned माशाल्लाह 11th this year. और वैसे तो इनकी बर्थडे 16th ऑफ अगस्त को होती है, बट 15th ऑफ अगस्त वाज द स्कूल री ओपनिंग डे. उसके बाद 16th वाज आल्सो ऑन वीकडे. सो फिर हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट वीकेंड हम इनकी सेलिब्रेशन करेंगे. तो 19th को फिर डिसाइड हुआ कि हम इसकी सेलिब्रेशन करेंगे. तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. अपनी फैमिली का थोड़ा इंट्रोडक्शन शेयर करूँगी, थोड़ा गेट टुगेदर मोमेंट्स, एक तरह की मेमोरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगी. चूँकि अब आप भी मेरी फैमिली बनने जा रहे हैं, तो आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. अच्छा, तो बस ये एरिया है, ये हमारा बेसिकली कह लें एक तरह का लॉन्ज और सिटिंग रूम टाइप है. डाइनिंग टेबल वगैरह सब रखी है और इसी एरिया में मैंने सोचा था कि सेलिब्रेशन करेंगी. एक तरह की बूफे टेबल का मेरे दिमाग में आइडिया था कि बूफे लगा देंगे और फिर सामने जो आपको मैंने विंडो दिखाई थी, तो इस पे मेरी की इमेजिनेशन कि मैं इधर इसकी सारी बंटिंग्स वगैरह और कर्टन्स वगैरह इसके मैं यहाँ पर अटैच कर दूँ. फंक्शन जो था वो था ऑन सैटरडे, ठीक है, लेकिन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम फ्राइडे नाइट, क्योंकि दिस was going to be the first ever birthday. इससे पहले मेरी बहन मेरे साथ होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लास्ट ईयर शादी हो गई, तो वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहती थी सेलिब्रेशन एंड ऑल में. ठीक है, वो सब अच्छे से मैनेज करवा लेती थी मेरे साथ, पूरा डेकोरेट वगैरह वो सब कर लेती थी. जो ये पार्टी बैग्स हैं वो बहुत अच्छे से बना लेती थी, गिफ्ट्स वगैरह बहुत तरीके से मैनेज कर लेती थी. बट चूंकि अब वो नहीं थी, तो मुझे ही सब देखना था, मतलब डेकोरेशन के साथ साथ खाना भी देखना था, सर्विंग सब कुछ देखनी थी. तो एक तरह की बस एक टेंशन सी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद जब होती है तो सब काम आसान हो ही जाते हैं. तो बस मैंने फ्राइडे नाइट से स्टार्ट कर दिया था, और फ्राइडे नाइट को ऑफिस से मैं जब घर आई हूँ, तो उसके बाद से मैं इसमें, क्योंकि चीज़ें वगैरह तो मैं पहले से लेकर मैंने रख ली थी, तो मैंने ये सब चीज़ें स्टिक ऑन पहले कर ली. कर्टन्स वगैरह और बैनर वगैरह मैंने रात में ही लगा लिए थे, क्योंकि पता था सुबह उठते उठते कुछ न कुछ होते होते भी 9, साढ़े 9, 10 बज जाएंगे. तो इससे बेहतर है कि अभी का टाइम यूटिलाइज़ कर लिया जाए. तो बस मैंने फिर रात में ये सारी चीज़ें कर ली थी. इसके बाद फिर मैं लेकर बैठी थी, चलो गुडी बैग्स भी बना लेते हैं, तो ये भी एक मरहला होता है.
और बस यही उम्र होती है बच्चों की जब ये सब चीज़ें उनको फैसिलिटेट करती हैं। तो उस थोड़ा सा टाइम होता है तो इंसान फिर ये सोचता है चलो अब उम्र है तो उनके लिए कर ही लेते हैं। और तो बस मैं फिर अपना पार्टी बैग वगैरह भी बना रही थी। इसमें मैंने कैंडीज डाली थी, चॉकलेट्स डाली थी, बिस्किट्स कोकोमो वगैरह डाली थी, और एक एक पार्टी बैग में एक एक गिफ्ट भी था। तो वो भी थोड़ा बच्चों के एक्साइटमेंट के लिए होता है कि मतलब ऑब्वियसली बच्चे ही हैं ना, मतलब उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती हैं। तो बस मैं बना लिए थे पार्टी बैग्स भी, मैंने रात में ही बना कर रख लिए थे, बस अब सुबह मुझे सिर्फ कुकिंग करनी थी। बैलून्स मैंने सोचा था मैं सुबह में ही ब्लो अप करूँगी, क्योंकि क्या कहते हैं रात में उनका मतलब डिफ्लेट होने का खदशा होता है, तो इस वजह से मैंने फिर बलून को सुबह के लिए ही रखा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. बस अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होते ही बस मैं बलून्स के काम को ख़त्म करने लग गई थी कि मैं जल्दी जल्दी से बलून्स को ब्लो अप कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा होता है मेरे लिए डिफ़िकल्ट मरहला, पता नहीं क्यों हमेशा से रहा है बलून ब्लो अप करना, मेरे मुझे बहुत ज़्यादा मेरी जान जाती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें भी मदद की। इनको मैंने बंच भी बना दिया और हैंग वगैरह सब कर दिया। उसके बाद फिर इशाल भी उठ गई थी, और फिर वो उन्होंने फिर मेरे साथ थोड़ा और चीज़ों में हेल्प करवा दी। बस बाहर का जैसे ही काम मेरा ख़त्म हुआ मैं फिर किचन में आ गई थी। किचन में मैंने एज़ पर मेन्यू जो मैंने डिसाइड किया था, वो डिसाइड किया था 7 डिशेज़ थी, जिसमें 5 के करीब जो थी वो हाई टी की डिशेज़ थी। बिकॉज़ बच्चे थे और बच्चों ने हाई टी एन्जॉय करनी थी, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर मैंने अपना डिसाइड की रेसिपीज़। फिर लास्ट में एक डिनर छोटा-मोटा फैमिली मेंबर्स के लिए, क्योंकि मेरी मामू की फैमिली वगैरह ने आना था, तो उसमें उसके लिए फिर मैंने डिनर की 2 एक डिशेस रख ली थी। तो ये डिश नंबर 1 है, ये बना रही थी मैं चीज़ बॉल्स। इसकी रेसिपी मैं 1-2 दिन में इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो बस मैंने इसमें इसको चीज़ क्यूब्स को रादर इनको मैंने फॉर्मुलेट करके मतलब उसको बनाकर उसको मैंने फिर रेफ्रिजरेट किया था कि एंड टाइम पे जब वगैरह आ रहे होंगे, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रही होगी, तो उस वक्त बस करीब करीब उसके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। सेकंड आइटम जो था मेन्यू पे वो था हर दिल अजीज हर बच्चे की जान, पास्ता। और वो भी मैं रेड सॉस पास्ता बना रही थी। इसकी भी रेसिपी मैं 1-2 दिनों में फुल रेसिपी डिटेल रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बहुत यमी बहुत ही लजीज पास्ता बना था। फर्स्ट टाइम मैंने ये रेड सॉस पास्ता ट्राई किया था, इससे पहले वाइट सॉस पास्ता ही ट्राई कर रही थी उसको डिफरेंट वेरिएशंस से लेकर, बट नाउ दिस हैज़ बिकम द गो टू पास्ता। तो बस मैंने इसको झटपट से तैयार किया। चिकन मैं बोनलेस ही लिया था मैंने चिकन को, तो बस उसको छोटे पीसेस में मैंने काटा और बस जल्दी जल्दी मैंने उसको फ्राई कर लिया था, ठीक है। और फिर इसको भी मैंने सेपरेट करके बना कर रख लिया था, और यकीन करें ये इतना लजीज बना है, और उससे भी ज़्यादा यकीन करें कि इतना कोई कम टाइम में बना ना कि बस मत पूछेंगे। 7 रेसिपीज जो ये मेरी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5 to 4 आवर्स में ये मेरी रेडी थी। और जिस वक्त मेहमान आए हैं ना, मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मैं मेहमान आ जाएंगे फिर उसके बाद जाकर मैं रेडी होंगी क्या होगा, क्योंकि इतना काम था करने के लिए और मैं अकेली थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान आए हैं, सब चीज़ें रेडी थी, टेबल सेट थी, और बस मैं वेट कर रही थी कि क्योंकि केक थोड़ा सा लेट हो गया था, बाहर से बनवा वो लेट हो गया था, लेकिन वो भी बहुत यमी है। मैं आपको
आगे चल के उसको भी दिखाऊंगी और स्पेशल शाउट आउट दूंगी मैं जहाँ से मैंने केक बनवाया है। तो आखिर तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। The third item which was on the list was चिकन पॉकेट्स। ठीक है, इनको चिकन पेटीज, इनको चिकन बॉक्स पेटीज भी कह सकते हैं। ये रमज़ानों में मैंने बनाए थे और उस वक्त से मेरी बेटी के और मेरी फैमिली के बेहद फेवरेट हैं ये। तो इशाल ने स्पेशल दो चीज़ों की मुझसे फरमाइश की थी रिवर डे पर, एक ये पेटीज और एक पास्ता। तो आप लोगों को भी मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये झटपट बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इनको बना कर रखें, ये आपके बच्चों के लंच बॉक्स आइडियाज़ में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, मेहमान आए तो मेहमानों को भी पेश कर सकती हैं, लाइट स्नैकिंग के लिए भी हो सकते हैं। बहुत लाइट और बहुत ही स्कम्शियस बनते हैं ये। इसकी भी रेसिपी जो है चिकन पॉकेट्स की, मैं अपने चैनल पे आगे शेयर करूंगी 1 या 2 दिन में। ठीक है, तो डिटेल्ड रेसिपी होगी वो। तो आई होप यू लाइक इट। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी और फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि आगे एक्साइटिंग रेसिपीज और मज़ीद एक्साइटिंग व्लॉग्स भी मैं आगे भी करा देगी। अच्छा, मैंने 2 डिशेज़ ना डिनर के हिसाब से ही बनाई थी क्योंकि फैमिली भी आई हुई थी। तो ये तो हाइट ही हो जाती बच्चों के लिए और हल्की-फुल्की मंचिंग कर लेते केक कटिंग के साथ-साथ। तो डिनर के लिए मैंने सोचा था कि मैं एक डिश बनाऊँगी खुरमे की और एक डिश बनाऊँगी सिंपल यखनी पुलाव की। तो एक बेसिक सा क़ोरमा फिर मेरा इरादा था क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें बहुत सारी थी, काम बहुत सारे थे, तो मुझे कोई एक एक्सटेंसिव रेसिपी में नहीं जाना था। तो बस एक बेसिक सा पैकेट मसाले की मैंने सोचा कि मैं एक क़ोरमा बना लेती हूँ। तो बस उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। मैं आपसे क़ोरमे की रेसिपी ऑथेंटिक शेयर करूँगी जो कि घर के मसालों से बनती है। तो इसमें तो सिर्फ़ मैंने शान का पैकेट मसाला यूज़ किया था। तो मैंने पहले थोड़ा-सा लहसुन अदरक डाला था। लहसुन अदरक डाल के मैंने चिकन डाली। चिकन को आपने हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है कि इसका जो है ये सील हो जाए, इसका मॉइस्चर जो है वो सील हो जाए। अगर आप लो फ्लेम रखेंगे ना इस वक़्त तो ये जो है बिल्कुल सूख जाएगी, मतलब फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, जूसी-जूसी नहीं रहेगी। तो आपको हमेशा जब भी आप चिकन को भूनें फर्स्ट टाइम तो उसको हाई फ्लेम पे भुना करें ताकि उसके जो अंदर के जूस है ना वो सील हो जाए। तो बस यहाँ पर भी मैंने यही किया कि इसको मैंने 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको भून लिया था लहसुन अदरक के साथ। ठीक है, इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी शान का क़ोरमा मसाले का 1 पैकेट।
बस आपने जब मसाला डाला है ना, तो इसके बाद आपने इसको भूनना है। कभी भी आपने इस आँच को स्लो नहीं करना है, ठीक है? और ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है, मतलब मीडियम फ्लेम पर आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी-सी वेरिएशन की है। मैंने लिए थे 30 बादाम। 30 बादाम मैंने लिए थे क्योंकि मेरे पास ये थी 1 से 1.5 किलो चिकन, ठीक है? 15 बादाम जो थे वो मैंने अभी भूनते वक़्त इसमें शामिल कर दिए थे, और बाकी जो 15 थे वो जब दही और उसका मिक्सचर बनेगा तली हुई प्याज़ का, तो उसके साथ मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है और थोड़ा-सा हल्का-सा पानी लगाकर इसको धीमी आँच करके ढक के रख लेना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो चिकन है ये थोड़ी-सी टेंडर हो जाए, मतलब गल जाए। देखिए, जब चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा ना और ये टेंडर भी हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से टेंडर नहीं होनी चाहिए, 80% होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा और थोड़ा देकर इसको थोड़ा-सा भूनना है, इसका पानी वग़ैरह थोड़ा और कम हो जाए, तेल ऊपर आ जाए, और फिर उसके बाद फिर हमने ब्लेंडेड जो हमने दही ली है, दही मैंने ली थी 1.5 कप, ठीक है? और उसी कप की मेजरमेंट में मैंने हाफ कप फ्राइड अनियंस लिए थे, ठीक है? और उसके साथ मैंने 15 बादाम लिए थे। इन सब का मैंने पेस्ट बना दिया था। अब इस स्टेज पर मैं वो पेस्ट ऐड कर दूँगी। वो ऐड करके फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और फिर हम इसको थोड़ा-सा पानी लगाकर इसको हल्की आँच पर दम दे देंगे। 10 मिनट में आपका क़ोरमा रेडी हो जाएगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy पुलाव की तो इंतहाई बहुत सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसकी भी मैं डिटेल रेसिपी अपने चैनल में डाल चुकी हुई हूँ, और एक और मैं रेसिपी आपके साथ थोड़े दिनों में शेयर करूँगी, जो कि थोड़ा-सा वेरिएटेड पुलाव होगा, पंजाबी पुलाव जिसे कहते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल यखनी पुलाव है। आई बिलीव कि हर घर में ये बनता होगा, और बहुत ही लज़ीज़ ऑथेंटिक पुलाव तो यही है भाई। यखनी पुलाव मटन का मैंने बनाया था, ठीक है? इसमें मैंने बस यखनी बनाने के लिए चीज़ें डाल दी थी। मैंने मटन लिया था कोई 1 से 1.5 किलो, ठीक है? इसमें हड्डी-बोटी दोनों मिक्स था। उसके साथ मैंने एक मीडियम प्याज़ ली थी, ठीक है? बाकी सारे खड़े मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे। लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक है? और स्टार अनीस, सिनेमन स्टिक्स वग़ैरह, ठीक है? नमक, धनिया, ठीक है? तो ये मैंने सारे के सारे इसमें मिक्स मसाले ऐड कर दिए थे। इसमें ज़ीरा और सौंफ भी डाला था खुशबू के लिए, ठीक है? और बस इसको मैंने पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था। वैसे तो जो यखनी पुलाव बनता है और बनना चाहिए, वो तो मतलब बगैर प्रेशर कुकर के बनना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर मज़ा ज़्यादा आता है। उसकी यखनी का प्रेशर कुकर की यखनी का तो बहुत बड़ा डिफ़रेंस हो जाता है ना। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था, वक़्त की किल्लत थी और बस दावत थी, तो बस मैंने फिर प्रेशर कुक में ही इसको बना लिया। इसमें मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी डाला था, क्योंकि यखनी भी रखनी थी हमने। तो बस मैंने पानी डाल के इसको मैंने 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको प्रेशर कुक दे दिया था।
अच्छा, बस यखनी तो मेरी बन गई थी ऑलरेडी। मैंने सोचा था ये कि जिस वक्त बस करीब करीब होगा ना, सेलिब्रेशन का टाइम करीब करीब होगा, और बस जो टाइम हमने गेस्ट्स को दिया हुआ है वो नज़दीक होगा, उसके बाद फिर मैं अपना ये चावलों का काम करूंगी। क्योंकि चावल दम पे होते हैं ना, तो गर्मा गर्म पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं सबसे लास्ट में मैं अब ये चावल को थोड़ा सा मैं इसकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, आइडियली तो मतलब मैंने इस तरह से आप लोगों को इस व्लॉग में शो किया है कि मैंने एक एक रेसिपी एक एक वक्त में बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग मैंने की थी, मतलब आधी रेसिपी एक बन रही थी और आधी रेसिपी दूसरी बन रही थी। तो दो दो तीन तीन चूल्हों पे तीनों का काम हो रहा था। पुलाव और पास्ता जो दो ऐसी चीजें थी जो कि मैंने बस लास्ट मिनट मैंने इनको फिनिशिंग टचेस दिए थे। तो बस पुलाव को मैं इस वक्त इधर मैं कर रही थी, और दूसरे चूल्हे पर मैंने चिकन पॉकेट्स को तलने के लिए रख दिया था, तो साथ साथ वो भी तली जा रही थी। पुलाव के लिए मैंने थोड़ा सा अभी तेल लिया है। तेल में मैंने फिर आधा कप मैंने दही ली थी और 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी। उन उसका मैंने पेस्ट बना दिया था, तो वो मैंने फिर इसमें डाली है। इसको मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। इसका मतलब दही और हरी मिर्चों की जब तक अरोमा आएगा, तब तक कि मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने यखनी और बोटियों को अलहदा कर दिया था। मतलब बोटी को मैंने निकाल कर यखनी में से जो जितना भी खड़ा मसाला था ना, वो सारा स्ट्रेन आउट कर दिया था, तो यखनी भी मैंने अलहदा कर दी थी। अब मैंने बोटियों को डाला है, मैं 3 से 4 मिनट जो है वो इस मिक्सचर में बोटियों को फ्राई करूँगी। कि क्योंकि बोटी देखें, जब आप अम, यखनी बनाते हैं ना, तो किसी भी चीज़ की, चिकन की हो या मटन की हो या किसी चीज़ की भी हो, तो थोड़ा सा उसमें बॉयल बॉयल सी लुक आ जाती है। तो उस लुक को चेंज करने के लिए, थोड़ा फ्राई लुक लाने के लिए, गोल्डन लुक लाने के लिए मैं इसको थोड़ा इसमें फ्राई करूँगी। ठीक है। फ्राई करने के बाद हम जो हमारी यखनी है मैंने सेपरेट की थी, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, चावलों का आपको मकदार तो पता है ना, जितने आप चावल लेंगे, जितने ग्लास आप चावल लेंगे, उसकी डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर जाता है, ठीक है, चावलों में। तो यखनी का भी इसी तरह से आप हिसाब कर लीजिएगा। जो यखनी आपके पास है, उसको ग्लासेस में आप मेजर कर लीजिएगा। उतनी यखनी को आप यूज करिएगा, और बाकी का जो पानी है उसको आप फिर बैलेंस आउट कर लीजिए। तो मेरे पास इधर यखनी थी, मैंने मेजर किया था 2 ग्लास, मेरे पास 2 ग्लास यखनी थी। तो मैंने उसको इसमें डाल दिया था। अब जब इसमें बॉईल आ जाएगा, तो चूंकि मैंने चावल लिए हैं कोई 5.5 6 ग्लास के करीब चावल लिए थे, तो फिर मुझे इसको बाकी पानी को बैलेंस करना था। तो जब यखनी में बॉईल आ जाएगा, तो मैं चावल डालूंगी, और साथ में ही अपने हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर लूँगी।
बस इसके बाद मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए थे और पानी डाल दिया था। ठीक है, पानी जब इसका थोड़ा सूख गया तो इसको दम पे हमने अच्छी तरह से लगा दिया। गेस्ट आ गए थे तो मैं फिर इसका फाइनल लुक आपसे नहीं शेयर कर सकी। मैंने साथ में ही 2 प्याज और 10-12 लाल मिर्च जो बड़ी वाली होती है ना, मोटी वाली होती है, उसको लेकर थोड़ा सा इसका भगार बना लिया था। प्याज को फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन कर लिया था। उसके साथ मैंने मिर्चों को भी गोल्डन कर लिया था, उसका भगार बना दिया था। जब ये दम पे हो गए चावल तो उसके ऊपर फिर मैंने प्याज और मिर्चों को स्प्रिंकल कर दिया। तो बस फाइनल स्टेज थी, बस गेस्ट आने ही वाले थे कि मेरे दिमाग में आया कि मैं जो हूँ एक और आइटम ऐड कर लेती हूँ, मीठी दही फुल्कियाँ। तो क्योंकि वो भी शाल को बहुत पसंद है, तो बस उस हिसाब से फिर चीज़ें भी मेरे पास मौजूद थी। ठीक है, नेस्ले स्वीटेंड योगर्ट भी थी, मेरे पास क्रीम भी थी। तो मैंने बोला बोला बस जल्दी जल्दी से ना ये भी बना लेते। तो बस मैंने ली है नेस्ले की योगर्ट, ठीक है, स्वीटेंड, और इसका पूरा पैकेट अब मैंने इसमें डाल दिया था। इसके साथ ही मैंने क्रीम जो ऑलपर्स की होती है उसको मैंने ऐड कर दिया है, पूरा पैकेट। ठीक है, और इन दोनों को फिर हमने बस मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें चाट मसाला ऐड किया एंड दैट्स इट। ना चीनी, ना नमक, ना कोई और मिर्च, कुछ भी नहीं, बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स। और अगर आपको लगे कि थोड़ी आपको इसको लिक्विडिटी करना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने जो बूंदियाँ हैं वो भी मैं रहमत चीनी की ही लेती हूँ, जो पैकेट युक्त बूंदियाँ होती हैं। ठीक है, बस उसको मैंने पानी में, गर्म पानी में डाल दिया था। थोड़ी सी वो सही हो गई, फूल गई। तो बस मैंने उनका पानी बिल्कुल से निकाल कर, फौरन से ऐसे नहीं डालना आपने कि आपने अब पानी में से निकाली और बस डाल दी, नहीं। आपने उसको निकालना है स्ट्रेनर में, स्ट्रेनर से 1 मिनट के लिए आपने स्ट्रेनर में रखना है। उसमें से पानी निकल जाए, स्ट्रेन हो जाए, फिर आपने इसमें मिक्स करना है। वरना क्या होगा कि आपकी जो दही बूंदी है ना, वो ये दही और क्रीम बिल्कुल पी लेंगी और बिल्कुल ही स्टिफ और गाढ़ी हो जाएंगी। बस अब टाइम हो गया था और सेलिब्रेशन बस स्टार्ट होने ही वाली थी। चीज़ें मैंने सेट कर ली थी टेबल पर, प्लेट्स वगैरह, क्रॉकरी वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह। केक का बस इंतज़ार था, थोड़ा केक डिले हो गया था। बस फिर जैसे ही केक आया हमने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Isha. Happy birthday to you. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बस इसी तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते खुश होते बच्ची ने मेरी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ मिलकर। बहुत थोड़ा सा थी, रंजीदा थी कि इसकी बेस्ट फ्रेंड शायद शामिल नहीं हो सकेगी, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट उसने भी मतलब वो भी आ गई और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी खुश रही, सब बच्चे बहुत खुश रहे। तो अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ अमान में रखे इन सारे बच्चों को, खुशहाल रखे, याद रखे, किस्मतें अच्छी करें इनकी। और बस आप भी बस मेरी बेटी को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा।
और इसकी खुशियों के लिए और इसकी किस्मत के लिए, इसकी तरक्की के लिए दुआएं कीजिएगा। जी तो अच्छा, ये मैंने केक का कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ से मैंने बनवाया। मैंने बनवाया है मॉम्स बेकरी एंड पेस्ट्री से, एंड आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू दिस फैबुलस पर्सन। आई डोंट नो हर नेम, मैं बस उनको आप कहकर ही बात कर रही थी। तो लेकिन शी वाज मतलब परफेक्ट, शी वाज ऑन टाइम। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा केक इन्होंने डिलीवर किया, जिस तरह का मुझे चाहिए था, जिस फ्लेवर का चाहिए था, जिस थीम का चाहिए था। थैंक यू मॉम्स बेकरी एंड पेस्ट्री। द टेस्ट वाज एक्सेलेंट। और मैं आप लोगों के साथ भी इनका नंबर शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप नंबर। तो प्लीज़ डू आस्क हर ऑन योर स्पेशल ओकेजन्स। हाँ, नाना का तो पहने हुए। चलो चलो स्टार्ट। ये मम्मा का, वो है। बस ये भी एक रिचुअल होता है गिफ्ट ओपनिंग। बच्चे बस एंड टाइम पर बस इसी वेट में होते हैं कि किसी तरह से जो बर्थडे गर्ल है या बर्थडे बॉय है वो अपने गिफ्ट जो है वो इनके सामने ओपन करे। तो बस यहाँ पर शाल जो है बस अपने गिफ्ट्स ही ओपन करी थी। और एक्साइटमेंट तो होती है, हमें भी एक्साइटमेंट होती थी जब हमें गिफ्ट्स मिलते थे। तो चले आप थोड़ा सा स्निपेट्स आप भी देखें। खाना का फूल मिल जाए तो पूछना। बताओ क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ाओ तो ना क्या लिखा हुआ है। टू ईशी स्मॉल काओ। अच्छा, टू ईशी कबाब हैप्पी बर्थडे। स्मॉल काओ ही लिखा हुआ होगा। ईशान सही से पढ़ो, ये कागज जोड़ेंगे पंखे के नीचे बेटा, बड़े छोटे छोटे नहीं पढ़ो, सही से तरतीब से। बेटा जिस मेहनत से ये पैक हुआ है ना, उसी मेहनत से आप प्लीज वो यहाँ पर बस एक इंसिडेंट हो गया, एक फनी सा इंसिडेंट हो ही जाता है ऑब्वियसली। जब माइंड्स अलाइक होते हैं तो ऐसा हो ही जाता है। दो गिफ्ट्स इशाल के दोनों सेम आ गए। एक उनकी नानी की तरफ से था और एक उनकी खाला उनको ऑब्वियसली देकर गई थी। अभी जब आई थी वो ईद पर आई थी, तो वो उसको इशाल को प्री बर्थडे गिफ्ट दे गई थी, जो कि उसने बस इस बर्थडे अभी खोला था, इस सेलिब्रेशन पे खोला था। तो बस ये हो जाता है, इंसिडेंट नहीं है, एक फनी कोइंसिडेंस इसको कह सकते हैं, अच्छा प्लेजरेबल। तो बस इसी पर हम हंसते मुस्कुराते बस इसके फाइनल मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे सेलिब्रेशन के। तो बस ये थी हमारी सेलिब्रेशन। और एट द एंड ऑफ द डे जो खुशी मिलती है ना माँ बाप को, वही खुशी मिलती है जब बच्चा खुश होता है। तो बस अब अगर मेरी बच्ची हैप्पी थी एट द एंड ऑफ द डे, खुश थी, खुश सोई है, मतलब खुश उठी है आज दूसरे दिन, तो बस दैट इज़ माय सक्सेस। तो आई होप बेटा आप इसी तरह से खुश रहें और आबाद रहें, और अल्लाह मियाँ मुझे भी इतनी ताकत दे, हिम्मत दे कि मैं इस तरह से और भी चीज़ें आगे होस्ट करती रहूँ। तो बस एंड थैंक यू सो मच मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें तो इधर है नहीं। तो मेरी भाभी हैं बतूल, मेरे भाई मेरे मामूजाद भाई की बीवी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। थैंक यू बतूल फॉर योर हेल्प। मतलब द एफर्ट्स मीन्स अ लॉट टू मी। आपने जिस तरह से मेरा कल हाथ बटाया चीज़ें वगैरह संभालने में, रखने में,
क्योंकि सबसे ज़्यादा का खाना तो फिर बन जाता है, सेलिब्रेशन तो फिर हो जाती है, लेकिन समेटना एक बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। तो थैंक यू बतूल, यू आर जस्ट लाइक अ सिस्टर टू मी, गॉड ब्लेस यू बेटा। एंड बस आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो, ये वीलॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग हमें, मतलब मैंने आप लोगों के साथ अपनी फैमिली के इतने अच्छे, इतने इंटीमेट मोमेंट शेयर किए, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपना प्यार दीजिए, मुझे इशाल को, मेरी फैमिली को अपना प्यार दीजिए। अपनी ढेरों दुआओं में हम लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि दीज आर द इनिशियल डेज फॉर माय चैनल एंड आई नीड टू ग्रो अप। ठीक है, मतलब आई नीड टू ग्रो दिस चैनल, सो प्लीज़ हेल्प मी इन इट। तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप लोग नए हैं, आप में से कोई भी नया है, तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये मेरा पहली अटेम्प्ट इन व्लॉगिंग आप लोगों को कैसी लगी। और बस अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Happy birthday